भक्तों जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों कैसे हैं आप सब, और कामना यही करेंगे कि आप जहां भी रहें खुशहाल रहें और भगवान शिव की आपको कृपा प्राप्त होती रहे। भक्तों ये मान के चलिए कि आजकल के युग में जो है कई प्रकार की क्रियाएं इंसान के ऊपर होती हैं। एक तो जो कुछ तांत्रिक लोग होते हैं वो तंत्र विद्या से जो है लोगों पे तंत्र क्रिया करते हैं, जिससे लोगों का जीवन जो है प्रभावित होता है। और जो है कहीं कुछ लोगों के जो है चौक चौराहों से जो है तो चीज़ें लग जाती है, चौक चौराहों से जो है चीज़ें लग जाती है, जिससे कि लोगों का जीवन जो है प्रभावित होता है। भूत प्रेत लग जाते हैं, लोगों के घरों में आ जाते हैं चौराहों से लग करके, और जो है तो सवारी भी आने लगती है भूत प्रेतों के, ऐसे चौराहों से लगे होते हैं। बहुत लोगों पे जो है शमशानी क्रियाएं जो होती हैं चौराहों से लग जाती हैं। बहुत लोगों को जो है तो जो उतारे किए जाते हैं, लोग उतारे करके चौराहों में फेंक देते हैं, वो चीज़ें जो है लोगों के लग जाती हैं। और जो है कई औरतें और पुरुष ऐसे हैं जो बेचारे परेशान हो जाते हैं। तो हम आपको जो है कुछ आज इनसे बचने के अचूक उपाय बताएंगे कि आप जो है धुनी आपको हम बताएंगे एक। तो आप इस दिव्य धुनी को अगर घर में आप शाम के टाइम जो है रोज़ जलाएंगे, रोज़ धुनी देंगे, तो आपके घर में जो भी समस्याएं होंगी नकारात्मक ऊर्जा से संबंधित, चाहे कोई तंत्र बाधा हो, तंत्र क्रिया हो, या कि भूत प्रेत की समस्या हो, या कि किसी नीच देवी देवता की समस्या हो। जो नीच देवी देवता जैसे मसान वगैरह हैं, ये लोग जो मसानी वगैरह हैं क्रियाएं जो लोगों को जो है अधिक प्रभावित करती हैं, तो अगर यह दिव्य धुनी आप देते हैं तो वे चीज़ें आपके घर से ख़त्म हो जाएंगी। भक्तों धुनी जो है तो पहले के ज़माने में लोग खूब जलाते रहे, और जो है लोग नज़र वगैरह का उतारा जो है लोग धुनी से करते रहे। राई से जैसे हो गया, राई हो गया, मिर्चा हो गया, इन चीज़ों से जो है लोग उतारा करते रहे, नज़र उतारते रहे, आग में डालते रहें, और जो है तो अगले के ऊपर से 7 बार जिस लड़के को नज़र लगी है, जिस व्यक्ति को नज़र लगी है, या कि कोई मान लीजिए कोई दोष वगैरह लगा है, तो लोग उसको उतार करके 7 बार और आग में डालते थे। ये जो है प्राचीन अपना प्रचलन है और प्राचीन सभ्यता से चला आ रहा है। और पुराने ज़माने से हमारी जो है घर में जो पुराने लोग थे, बब्बा दादा लोग, दादी लोग, वो लोग ये सब चीज़ों को मानती थी और धुनी देती थी घर में। और शाम के पहले देवताओं को भी धुनी देते थे, और देवताओं को धुनी देने से देवता भी प्रसन्न होते और घर से जो है निगेटिविटी भागती। तो भक्तों आज हम आपको दिव्य धुनी बता रहे हैं, जिसको करने से आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। धुनी में सबसे पहले आपको क्या करना है कि उबला लेना है। उबला होता कंडा गाय का, शुद्ध देसी गाय होना चाहिए। गाय कहीं कहीं मान लीजिए देसी नहीं मिलती तो विदेशी भी चल जाएगी। उबला, लेकिन उबला जो है तो वैसे देसी गाय का चाहिए। मान लीजिए देसी गाय कहीं नहीं है, शहरों में कहीं कहीं नहीं मिलती, तो विदेशी भी हो सकती है। मान लीजिए कहीं विदेशी गाय भी नहीं, तो आप भैंस का भी उबला ले सकते हैं। अधिकतर अगर देसी गाय का मिल जाए, क्योंकि देसी गाय एक ऐसी गाय है जो है पूरी दुनिया में सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। और अपने हिंदू सनातन धर्म में जो है गाय का बहुत ही बड़ा महत्व है। गाँव में गाय के अंदर जो है 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। और जो है गाय के अंदर सबसे अधिक पितृदोष खत्म करने की क्षमता अगर किसी जानवर के ऊपर है, किसी इस संसार में किसी प्राणी के पास है, तो वह है गाय। गाय से अधिक पितृदोष को खत्म करने की क्षमता किसी भी जो है तो वस्तु में नहीं होती, ना किसी जानवर में होती, ना किसी प्राणी में होती, ना किसी वृक्ष में होती। सिर्फ गाय एक ऐसा जानवर है, और गाय से पवित्र दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर देसी गाय का अपन घी जलाते हैं, तो देसी गाय के घी जलाने से हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे करके भागती है। लेकिन भक्तों आज उसका प्रयोग हम बता रहे हैं। शहरों में मान लीजिए देसी गाय नहीं मिलती, तो आप भैंस का भी उबला ले सकते हैं। आप उबला ले लीजिए, उसको जो है तो आप गैस में या कि आप आग जला करके उसको उबाल लीजिए, मतलब जला लीजिए, पूरी तरह से अच्छे से जल जाना चाहिए। और उसको अपन एक पात्र में रखते हैं। उस पात्र में जो है कुछ चीज़ें हम आपको सामग्री बना रहे हैं, जो आप कूट पीस करके उसका जो है धुनी बना लेंगे, सामग्री बना लेंगे। जैसे आप जो है तो सबसे पहले लोभान ले लीजिए। लोभान
एक ऐसा पदार्थ है जो पेड़ों से प्राप्त होता है। और लोभान में जो है तो भूत प्रेत निगेटिव एनर्जी भगाने की सबसे अधिक क्षमता होती है। और घर के वातावरण या माहौल को शुद्ध करने की, वातावरण को, अपने आसपास के वायुमंडल को जो शुद्ध करने की सबसे अधिक अगर क्षमता है तो लोभान में है। लोभान से जो है तो देवता भी प्रसन्न होते हैं। और नकारात्मक ऊर्जा जो है, भूत प्रेत पिशाच जिन्न या की तांत्रिक क्रियाएं जो होती हैं, ये चीज़ें जो है तो बहुत जल्दी घर से भागती है, क्योंकि इसकी खुशबू ऐसी होती है कि इसकी खुशबू को जो है, जो निगेटिविटी होती है, जो नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे घर में होती है, वो चीज़ें नहीं सहन कर पाती और बहुत जल्दी भागती है। तो लोभान जो है, लोभान बहुत अच्छी हमारे जो है तो वेद शास्त्र में जो चीज़ों में जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में जो बताया गया है, तो लोभान जो है ये बहुत ही शक्तिशाली और पावरफुल चीज़ है। दूसरी चीज़ लेना है आपको गूगल। गूगल जो है आपको पंसारी के यहाँ जो आसानी से उपलब्ध हो जाता है, कि कहीं भी किराना स्टोर में गूगल मिल जाता है, कि पूजा पाठ की दुकान में मिल जाता है। आपको गूगल, लोभान और गूगल ले लेना है। गूगल भी भक्तों, गूगल की धुनी देने से घर में जो है देवताओं की शक्ति जो है बलिष्ठ होती है, देवताओं को भोग प्राप्त होता है और बलिष्ठ होते हैं। हमारे घर के देवताओं निगेटिविटी भगाने के लिए या कि भूत प्रेत भगाने के लिए हमारे घर के देवताओं का भी बलिष्ठ होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हमारे घर के देवता जो है बलिष्ठ होंगे, हमारे घर के पितृ बलिष्ठ होंगे, कुल देवी देवता बलिष्ठ होंगे, तो जो है तो हमारा जो है तो रक्षा करेंगे और हमारा जो है ऑरा बढ़ेगा। तो भक्तों, आप ये मान के चलिए, गूगल से हमारे देवी देवता बलिष्ठ होते हैं और उनको एनर्जी प्राप्त होती है। और जो है तो गूगल जो है तो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बहुत अच्छा पदार्थ है, जिसको जो है अगर जिसकी धुनी दी जाए, गूगल को धूप दिया जाए गूगल की, तो हमारे घर के देवता बहुत अच्छा तरह से प्रसन्न होते हैं। और हमारे घर में अगर गरीबी है, दुख दरिद्रता है, तो वो भी गूगल का धुनी देने से नाश होती है। तीसरी चीज़ है आपको लेना कपूर। कपूर जो है तो आपको मार्केट में आसानी से पूजा पाठ की दुकान में कि कहीं किराना स्टोर में आपको मिल जाता है। कपूर जो है सफ़ेद कलर का एक प्रकार का आरती करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त होता है। और कपूर जलाने से, घर में कपूर की आरती करने से जो है कई प्रकार के दोष दूर होते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा हमको प्राप्त होती है। कपूर की आरती अगर हम घर में रोज़ करते हैं तो उससे कई लाभ होते हैं। उसके लिए हम अलग से कोई वीडियो बनाएंगे, बहुत बड़ा विषय हो जाएगा। तीसरी चीज़ हो गई कपूर, लोभान, गूगल, कपूर। और लेना पीली सरसों। आपको पीली सरसों भी नकारात्मक ऊर्जा को हमारे घर में आने से रोकती है और हमारे घर में जो है नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करने देती। आपको पीली सरसों ले लेना। पीली सरसों आप जो है तो सरसों दो प्रकार की होती है, एक राई होती है जो काले कलर की होती है, एक सरसों होती है। आपको पीली सरसों लेना। 4 हो गया। 5वीं चीज़ हो गई लौंग। लौंग भी आपको ले लेना है। लौंग तो आसानी से हर जगह मिल जाती है और तंत्र में बहुत ही बड़ा प्रयोग है लौंग का। लौंग कोई साधारण चीज़ नहीं है, फूल वाली लौंग आपको ले लेना। इन 5 चीज़ों को जो है गूगल, लोभान, लौंग, पीली सरसों और कपूर, इन चीज़ों को ले करके आप एक किसी खलबट्टे में कूट करके और पीस करके उसको और धुनी बना लीजिए। उसको कूट बस लीजिए, पीसना नहीं, कूट लीजिए। वैसे भी थोड़ी से खड़ा बड़ा भी रहेगा तो चल जाएगा, उसकी धुनी बना लीजिए। और उबला जो है कंडा जला करके, आप गाय का या कि भैंस का जो भी हो आपके पास, आप कंडा बना करके उसमें एक अच्छी धधकती आग में उसको धुनी को डालेंगे। शाम के समय आपको यह धुनी देना है। धुनी भक्तों शाम के समय अधिकतर दी जाती है, क्योंकि धुनी का समय ही शाम का है। और आप लगभग 7 से 8 के बीच में शाम के, या कि 6:30 के बाद ही आप दीजिए। 6:30 से आप 8 के बीच में दे सकते हैं, 8 बजे के बीच में। और पूरे घर में उसमें जो है आप जो है धुनी को, जो हमने सामान बताया उस सामान को आप आग में डालिए, जो आप 5 चीज़ों का आपने तैयार किया है सामान, और उस आग में डालिए उबलों के ऊपर। उससे काफ़ी धुआं निकलेगा। धुआं को आप पूरे घर में लेकर के, अपने अंदर वाले कमरे से लेकर के पूरे घर में आप धीरे धीरे घुमाइए, पूरे घर में घुमाइए। और हर जिन व्यक्तियों के ऊपर भी कोई दिक्कत है, मान लीजिए कोई तंत्र बाधा है या कि भूत प्रेत आते हैं, सवारी आती है, तो उनके पास भी ले जाके उनको धुनी दीजिए। भक्तों ये करना पड़े। उनके नाक के अंदर वो खुशबू जानी चाहिए। खुशबू जाएगी तो अंदर जो प्रेत बैठा है, भूत बैठा हुआ है, जो जिन्नात पिशाच वगैरह बैठे हुए हैं, तो वो भड़बड़ा के एकदम अपने आप भागेंगे बाहर। और आपके घर में जो भी निगेटिविटी होगी, जब आप रोज़ धुनी देंगे, ये धुनी आपको 41 दिन तक रोज़ देना है। यह आप जब धुनी देंगे तो बड़े से बड़े भूत प्रेत, कोई तांत्रिक क्रिया होगी, और ये मान लीजिए कि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। और आपके घर में इतनी सुख शांति आ जाएगी, क्योंकि ये जो 5 चीज़ें हैं ये लक्ष्मी को भी आकर्षित करते हैं, घर में सुख शांति प्रदान करते हैं, और जो है बड़े से बड़े दुख को भी टालने की क्षमता इन 5 चीज़ों में है। क्योंकि ये जो 5 चीज़ है वेद शास्त्र में वर्णन किए गए हैं।
और इनको जो है इनकी धुनी देने से जो है तो हमको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है। अगर आप 41 दिन तक इस धुनी को आप दे देते हैं घर में अपने, आपके घर में बड़े से बड़ा शैतान, बड़े से बड़े भूत और कोई भी तांत्रिक क्रिया हो, कितना भी बड़ा तांत्रिक आपके घर में कोई चौकी छाड़ रखा हो, गणंत किया हो, इस धुनी से जो है बड़े से बड़ी क्रिया कट जाती है। आप करके देखिए। और हमारा तो प्रैक्टिकल करवाया हुआ है, हमने कई लोगों को, कई जो है हमारा दरबार जो चलता है उसमें हमने कई लोगों को करवाया, हज़ारों लोगों को हमने जो है प्रैक्टिकल बताया है और लोगों को आराम हुआ है। 41 दिन के बाद उनके घर में कोई भी आत्मा नहीं रह जाती, कोई भूत प्रेत निगेटिविटी उनके घर में नहीं रह जाती। घर से बड़ा दुख भी टलता है। पैसे की कमी भी अगर घर में है तो वो भी पूरी होती है, पैसा धीरे धीरे आने लगता है। और ये चीज़ें जो है तो बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। भक्तों, आप ये मान के चलिए, आप यह उपाय करके अपने घर से बड़े भूत प्रेत तांत्रिक क्रियाओं से छुटकारा पा सकते हैं। और कोई बहुत बड़ा प्रयोग नहीं है, आप प्रयोग करके और जो है तो आप निगेटिविटी से अपने घर को बचा सकते हैं। और जो है तो भक्तों, यह है अगर आप करेंगे, किसी व्यक्ति के ऊपर सवारी भी आती है, मान लीजिए सवारी धीरे धीरे अगर आप घर में रोज़ धुनी देंगे, व्यक्ति को भी धुनी दिखाएंगे तो ज़रूर से ज़रूर उसके ऊपर सवारी भी बंद हो जाएगी आना और उसको पूरी तरह से आराम हो जाएगा। भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? आशा करते हैं कि जो हमने जानकारी दी आपको पसंद आई होगी। भक्तों, हमारे चैनल को जो है तो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक हमारी जानकारी पहुंच सके और अधिक से अधिक लोगों का हम मार्गदर्शन कर सके। और जो बेचारे भटक रहे हैं व्यक्ति, आध्यात्मिक गुरु की प्राप्ति नहीं हो पा रहे, उनको पूजा पाठ करना नहीं जानते, मंत्र जाप करना नहीं जानते, हमसे संपर्क कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से। व्हाट्सएप नंबर है हमारा, उसमें आप वहां से नंबर ले करके हमारे व्हाट्सएप में मैसेज करके हमको बता सकते हैं। हम जो है आपको साधनाएं सिखाएंगे और आपका पूरा मार्गदर्शन करेंगे। भक्तों, नमस्कार, जय माता दी।